कहाँ तक आप लोग का क्लास हुआ था? गुण सब याद है ने? पक्का? चलो आवा हो, अब देख लेते हैं। नहीं हम कर सीधे मतलब है, अगर कुछ बना रहे हैं तो चेक करें कि सीध रहा है कि नहीं। चल बताओ, आवेश के कई गुण बताए थे? 5 गो। 5 गुण बताइए। ए हला नहीं, बोलिए। उधर बताओ ना, क्या दिक्कत है? भला बोल। प्रतिकर्षण किस में होगा? समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में। चलो रे सब सुना है। दूसरा बोल। दूसरा क्या था? आवेश क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। आवेश क्या जी? क्वांटीकृत। और तीसरा क्या बताए थे? यह क्या वेग पर निर्भर करता है? नहीं करता है। चलो चौथा गुण, द्रव्यमान रहित व्यक्ति वस्तु पर ना, तो द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं होता है। अच्छा पांचवा, जल्दी बोल। हाँ, यह संरक्षी होता है, माने आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। याद करना तो ढोलक पर बजा देंगे, समझ गया नहीं? हमको पहले पता चला। चल बैठ। देखो ये एकदम ध्यान में आना चाहिए। देखो 5 गुण है रे, अब 5 गुण को हम 2 दिन से इसका लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेश में आकर्षण होता है। दूसरा आवेश क्वांटीकृत होता है। एकदम ध्यान रखना, क्वांटीकृत माने Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। क्या यही बताया गया है? अच्छा इसी में बताए थे क्या कि जहाँ n का मान दशमलव में, भिन्न में, बटा में नहीं होगा, बस 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, यह मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वह उसका हमेशा पूर्ण गुणज होगा ना। चलिए इसके बाद तीसरा गुण आप लोग का क्या बताए? हाँ, किसी आवेश का मान जो है वो कभी भी वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। और चौथा आपको बताए थे कि यह द्रव्यमान रहित वस्तु पर उत्पन्न नहीं होगा। और पांचवा आप लोग का चला था, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हो न ही इसे नष्ट कर सकते हो, इसे एक वस्तु से दूसरा वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हो, इसलिए आवेश नष्ट नहीं होता है, यह हमेशा संरक्षित रहता है। क्या यहाँ तक क्लियर? अब इसी पर आज लास्ट इसको हम लोग कर देते हैं कि कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अभ्यास करके। अगर बन रहा है इस पर तो फिर आप लोग का ठीक है। दे क्वेश्चन लिखिए। बोहनी आसान से कि भारी से? आसान से, बड़ी बढ़िया। चलो लिखो लिखे। एक वस्तु जिस पर Q1 आवेश है, एक वस्तु जिस पर Q1 आवेश है और दूसरे वस्तु पर Q2 आवेश है। एक वस्तु पर Q1 आवेश है और दूसरे वस्तु पर Q2 आवेश है, जहां Q1 गुना Q2 इज ग्रेटर देन, जहां Q1 गुना Q2 इज ग्रेटर देन 0, जहां Q1 गुना Q2 इज ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों वस्तु में होगा ऑप्शन ए प्रतिकर्षण, बी आकर्षण, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। एक वस्तु ए पर Q1 आवेश है और एक वस्तु बी पर Q2 आवेश है। इस प्रकार है कि Q1 गुना Q2 इज ग्रेटर देन 0 है, तो आपको बताना है कि दोनों वस्तु के बीच आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बना लिए। अच्छा बताइए जी, कितने को लग रहा है कि ए जवाब सही होगा? ए। अच्छा कितने को लग रहा है बी होगा? बी वाले में कोई नहीं है। सी रे दोनों में? अच्छा और डी?
ये दोनों बताए तो भारी नालायक है। दो गो वस्तु है, आकर्षण भी होगा एक टाइम, अभिकर्षण भी होते रहेगा। चलो कोई नहीं, पहले इसका हम लोग रिसर्च करते हैं क्या होगा। अच्छा, क्या बोल रहा है कि एक वस्तु पर Q1 आवेश है और एक वस्तु पर Q2 आवेश है और दोनों का गुणनफल हमेशा 0 से क्या है, तो यही तो पहचान है। 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा कौन होता है, प्लस की माइनस। आपको जब संख्या रेखा में तो लोग बच्चे से पढ़ते हैं कि भैया ये 0 होता है, 0 से बड़ा मतलब इधर 1 2 3 4 5 सब प्लस में आएगा, 0 से छोटा मतलब इधर 1 2 3 सब माइनस में आएगा। मैंने अगर कहा कि Q1 गुना Q2 0 से बड़ा है, मतलब Q1 और Q2 दोनों का जो गुणनफल होगा वो किस में होगा, प्लस में होगा। अब अपने मन से रख के सोच के देखो कि अगर Q1 पर प्लस आवेश रहेगा तब प्लस को क्या चीज से गुना करेंगे कि प्लस में आ जाएगा, तब प्लस को गुना करेंगे किससे, प्लस से, तब ने प्लस में आ जाएंगे। यानी कि आपको समझना होगा भैया अगर Q1 पर प्लस है तो Q2 पर भी प्लस लेना होगा, यानी दोनों पर समान आवेश आ रहा है कि असमान आवेश, समान आवेश। और समान आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। कभी ये भी लग रहा होगा कि भैया जरूरी है कि प्लस से रहेगा, हो सकता है माइनस रहे, तब फिर से तुमको समझना है कि माइनस अगर लिए हैं तब Q2 पर भी क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि माइनस को अगर यहाँ माइनस लेंगे तब जाकर के माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, और प्लस आएगा तब कहेंगे कि 0 से हुआ क्या होगा, बड़ा होगा। तो अपने मन से इसको समझना होगा कि Q1 और Q2 दोनों का गुणनफल अगर 0 से बड़ा है, मतलब साफ पता चल रहा है कि अगर Q1 पर प्लस है तो Q2 पर भी प्लस लेना होगा, अगर Q1 पर माइनस है तो Q2 पर भी माइनस लेना होगा। तब हम प्लस गुना प्लस प्लस आएगा, माइनस गुना माइनस प्लस आएगा, और जब प्लस आएगा तब वह 0 से बड़ा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों पर समान आवेश आएगा कि असमान, सान, या तो दोनों पर प्लस होगा या तो दोनों पर माइनस होगा। इस स्थिति में जब समान आवेश वाला बात दिखाई दे रहा है तो ऐसे अवस्था में समान आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। इसलिए राइट आंसर आप लोग का ए होगा, प्रतिकर्षण। नहीं समझा जी, समझ गया, एक बार फिर से हटा दीजिए इसको। एक वस्तु है, जो वस्तु कौन है, ए, एक वस्तु बी मान लेते हैं। यह वस्तु पर कौन आवेश है, अभी हमको इसका पता नहीं, लेकिन कह रहा है कि ये आवेश जो है उसका मान दिया हुआ क्या, Q1, और इस आवेश का मान क्या है, Q2। लेकिन कहा है कि दोनों आवेश को आपस में गुना करिएगा तो Q1 गुना Q2 ये 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो तुमको यही तो पहचानवा रहे हैं कि रे दोनों को गुना करने पर 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में। अगर दोनों का गुणनफल प्लस में आएगा तभी तो यह 0 से बड़ा हो पाएगा। अगर दोनों का गुणनफल माइनस में आएगा तो क्या वो 0 से बड़ा होगा, नहीं होगा। तो 0 से बड़ा 0 से बड़ा बोलने का अर्थ यही हुआ कि दोनों का गुणनफल कौची में आएगा, प्लस में आएगा। तो तू अपने से यहाँ स्टेप को रख के देखो कि अगर ये Q1 पर प्लस आवेश है तब प्लस को किससे गुना करेंगे कि प्लस में आएगा। क्या प्लस को माइनस से गुना करेगा तब प्लस में आएगा, नहीं। तो ये अगर प्लस लेंगे तो इसको भी लेना पड़ेगा कौची में, प्लस में। तो दोनों प्लस प्लस रहेगा तब गुना होकर प्लस में आएगा और वह 0 से बड़ा हो पाएगा। हो सकता है कभी ये लगा भैया माइनस लेंगे तब माइनस को अगर लेने पर अगर ई कहेंगे पहला वस्तु ऋणावेशित है तो दूसरा वस्तु को भी कौची में लेना होगा, ऋणावेशित में ही लेना होगा, माइनस में लेना होगा। तब माइनस गुना माइनस क्या आएगा, प्लस, और प्लस आएगा मतलब 0 से बड़ा होगा। तो इसका दुइये को तो स्थिति बन रहा है कि या तो दोनों वस्तु धनावेशित होगा और नहीं तो दोनों वस्तु ऋणावेशित होगा, तभी जाकर के उसके आवेशों का गुणनफल 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो या तो दोनों धनावेशित या तो दोनों ऋणावेशित, तो दोनों में क्या मिल रहा है कि दोनों के बीच समान आवेश होना चाहिए ना, और समान आवेश के बीच आकर्षण होता कि प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। इसलिए वह दोनों वस्तु के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या अभी भी दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा और लिखे तो दुख है रे, नहीं लिख। एक वस्तु ए पर Q1 आवेश, एक वस्तु ए पर Q1 आवेश तथा दूसरा वस्तु B पर Q2 आवेश। एक वस्तु A पर Q1 आवेश तथा दूसरा वस्तु B पर Q2 आवेश इस प्रकार है। एक वस्तु A पर Q1 आवेश तथा दूसरा वस्तु B पर Q2 आवेश इस प्रकार है
जहां Q1 गुना Q2 इज लेस देन 0, जहां Q1 गुना Q2 इज लेस देन 0 हो तो उन दोनों वस्तुओं में होगा सेम ऑप्शन। ऑप्शन ए आकर्षण, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कोई बात नहीं, टिक लगा लो, उसके बाद हम पूछ दे रहे हैं। चलिए बना लिए, बोलबे नहीं करते हैं जी। अच्छा, पहला क्या बोले? आकर्षण। कितने को लगता है कि आकर्षण होगा? अच्छा, चलो बहुत अच्छा। और कितने को लगता है कि प्रतिकर्षण होगा? प्रतिकर्षण में भी है। और दोनों होगा? इतना तो नालायक कोई नहीं रे। और इनमें से कोई नहीं? अच्छा, तो देखिए अभी हमको भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए। दो वस्तु है, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। एक पर Q1 आवेश है और एक पर Q2 आवेश है। किस प्रकार से Q1 Q2 है ये ध्यान दो। हम क्या कहा कि शर्त दिया हुआ है कि Q1 और Q2 दोनों का गुणनफल 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? अच्छा, 0 से छोटा माने इसका गुणनफल प्लस में है कि माइनस में? तो 0 से छोटा का मतलब प्लस में नहीं बल्कि कोई चिन्ह होगा। अब ये दोनों का स्थिति समझना होगा कि माइनस कब आएगा। अगर ये प्लस लेंगे तो क्या ये प्लस होगा? तब प्लस को प्लस से गुना करिएगा तब प्लस नहीं आ जाएगा जी। यानी हम क्या समझे कि अगर ये प्लस है तो दूसरा का क्या होगा? माइनस होगा। तब जाके गुना करेंगे तब प्लस गुना माइनस क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ऐसी अवस्था में इन दोनों के बीच समान आवेश का भाव आ रहा है कि असमान आवेश का? असमान आवेश का। और असमान आवेश के बीच प्रतिकर्षण की आकर्षण? आकर्षण। कोई कोई के हो लग रहा होगा कि ऐसे कहा सोचते हैं, हो सकता है ई माइनस भी तो हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल माइनस होगा। अगर यहाँ लेकिन माइनस लीजिएगा तब माइनस को किससे गुना करेंगे कि माइनस आ जाए? तब माइनस को गुना करेंगे किससे? प्लस से। तब जाकर के उसका मान जो होगा वो क्या चीज में आएगा? माइनस में आएगा। मतलब ले दे के बात समझ में आया। अगर ई प्लस तो ये माइनस होगा और ये माइनस तो ये प्लस होगा, तभी जाकर के गुणनफल कौची में आएगा? माइनस में। इसका मतलब साफ है कि दोनों के बीच समान आवेश का भाव है कि असमान आवेश का? असमान आवेश का। और असमान आवेश के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। राइट आंसर ए होगा। चलिए यहां तक बात क्लियर? अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। एक कूलाम बराबर, या हिंदी में लिख दी, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, या एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी या क्या है? ऑप्शन ए 6.25 गुना 10 के पावर 18। ऑप्शन बी 6.25 गुना 10 के पावर -18। ऑप्शन सी 1.6 गुना 10 के पावर -19। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अरे पहले बना ले एकदम, इस सब के बस देख लिया और टिक मार दिया। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 6.25 गुना 10 के पावर 18, 6.25 गुना 10 के पावर -18, 1.6 गुना 10 के पावर -19। जल्दी से बनाओ।
चलो हो गया। कौन होगा? अच्छा ए सी। अच्छा चलो ए किसको किसको लग रहा है? एक दो तीन। अच्छा ए में भी है। बी किनको लग रहा है? किन्हीं को नहीं। अच्छा सी नंबर सी में है और डी में कोई नहीं। अच्छा एक और में है, भारी बेकार है। अरे अगर हम कहते एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ध्यान से समझना है, एक इलेक्ट्रॉन में कई कूलाम आवेश, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम आवेश। ये बात जानते हो। लेकिन क्या एक इलेक्ट्रॉन में पूछा है? कह रहा एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होगा तय इतना होगा। लेकिन आप क्या देखे वहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक कूलाम है, एक कूलाम है, तो एक कूलाम में इतना इलेक्ट्रॉन थोड़े होगा, ये तो होगा नहीं। अब देखो रे हल्ला नहीं, अब इसी से आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। देखो जी अभी हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलाम, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। हमें एक इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं पूछा, हमें एक कूलाम बराबर पूछा का इलेक्ट्रॉन होगा। तब कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन रहने दिए। ए जी 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 गुना एक कूलाम बोल सकता है कि नहीं? क्योंकि 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 को अगर एक से गुना भी कर देंगे तो इतना ही रह जाएगा ना। हमको चूंकि निकालना है कई कूलाम में, एक कूलाम में, तो एक कूलाम को एकदम से इसको अलग कर दीजिए। बाकी जो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 दिखाई दे रहा है, ये सब गुना में है ना, उधर कर देंगे किस में जाएगा? भागा में। तो एक इस सब भागा में आएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, और इधर बच क्या रहा? इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा? एक कूलाम। तो हमें तो एक एक कूलाम ने पूछा है जी, तो अगर 1/1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 रहता राइट आंसर होता। लेकिन इसी को अब हल करना है, कहना है एक कूलाम बराबर कितना होगा, दशमलव हटाएंगे ऊपर एगो जीरो चला जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या होगा 10 अब बटा कितना 16। ये जी नीचवा में है तो 10 के पावर माइनस 19, जब ऊपर अंश में जाएगा तो 10 के पावर माइनस 19 की प्लस 19 इतना होगा, तो 10/16 गुना 10 के पावर 19 इतना इलेक्ट्रॉन होगा। अभी भी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर इसको काटने का प्रयास भी करिएगा तो 5 दूनी कितना 10 और 8 दूनी कितना, ये कर सकते हो ना। लेकिन अभी भी 5/8 कहना भैया 5 छोटा 8 बड़ा, भागा नहीं लगेगा। तो भागा लगे इसके लिए एकरा से एगो जीरो पैसा ले सकता है, तब 5 कहेगा ए जी आपके पास 19 लड्डू है, रसगुल्ला है, एगो कृपया कर हमको दे दीजिए। एगो मांग लेगा तो 5 से क्या होगा 50। अब 50 में तो 8 से भागा लग जाएगा ना, और गुना 10 के पावर अब एगो दे दिया है तो 19 को बचल रहेगा ना, 18 को बचल रहेगा। अब बताओ 50 में 8 से भागा देना है, लग सकता है कि नहीं? तो 8 6 48 6 दशमलव, उसके बाद 8 6 48 2 बच रहा है ना, 2 और 0 फिर 8 दूनी 16, तो यहाँ पर फिर 4 बचेगा, 8 5 40 यानी 6.25 गुना 10 के पावर 18 इतना इलेक्ट्रॉन ये एक कूलाम में पाया जाता है। तो वही आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि एक कूलाम आवेश में कुल कै इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इतना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए सही है। तो लोग के बड़ा स्थिति खराब है जी। ये सब देखबे नहीं करता कि एक कूलाम है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये चिन्हल जानल मिल रहा है, जल्दी स्टिक मार। ये सब चिन्हल जानल खोजता है, चिन्हल जानल ये सब रंगा सियार है ना, वो देखे में तुमको मान लगता है मिल रहा है, लेकिन मन मिले खाली थोड़े होता है। तो हाँ, तो ओकरे से नहीं निकाले हैं रे, फार्मूलवा तो वह लगाए हैं, वो तो इसी से निकाले। क्यू बराबर क्या होता है? यानी क्यू का मान ही कई कूलाम है, एक कूलाम है। एन का मान पता नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन में जानते हैं 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, तो यह निकाले हम ना, इसी को तो निकाले हैं। आप लोग को निकालना है कि एन का मान, तो ई गुना वाला आ जाएगा कौची में? भागा में। फार्मूला वही लगा है।
तो उसी से आप लोग का मान ये आएगा। अच्छा, ये किसका, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना था ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, एन। तो ये एन का मान आप लोग को यही आया 6.25 10 के पावर 18। अच्छा, एन का मान हमेशा पूर्ण गुणज होता है, पूरा पूरा मान होता है। तब कितने को लग रहा कि गलत है, अभी बताए थे कि एन का मान पूरा पूरा होगा, दशमलव में होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया है। हाँ मूर्खवा, तो ये दशमलव में है रे। ये देखो तो 1 जीरो है कि 18 जीरो है। 1 जीरो लेगा तो दशमलव के बाद एक अंक गायब हो जाएगा। अगर 2 जीरो मांग लेगा दशमलव के बाद दोनों अंक गायब हो जाएगा। तब केवल 625 गुना 10 के पावर 16, क्या ये दशमलव में है। तो ये नहीं पूछना कि भैया ये दशमलव, तो एन का मान तो आप बताएं कि पूरा पूरा होगा, तो दशमलव में आ गया, गलती हो गया। तो ये गलती ना है। अब कहेगा कि 16/8 है, ये क्या दशमलव में है। एन का मान हम ला देंगे 16/8, कहेगा वाह भैया बताए थे कि बटा में नहीं होता, ये बटा में लिख दिए हैं। तब मार के सब कैसे याद देंगे, 16/8 के तुमको काट लिया आता होगा कि 8 दूनी कितना 16। तो एन का मान पूरा पूरा 2 ना है, तो ये होगा। चलिए एगो क्वेश्चन लिखिए ना, पता चल जाएगा। लिखिए, निम्न में कौन सा आवेश, निम्न में कौन सा आवेश का मान में, निम्न में कौन सा आवेश का मान में इलेक्ट्रॉन की संख्या संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन की संख्या संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संख्या संभव नहीं है। माने आवेश की उत्पत्ति का मेन कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्न में कौन नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 30/2, ऑप्शन सी 3.5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक सही। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही, एक से अधिक सही। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी दशमलव में या बटा में नहीं होता। हम आपसे पूछ रहे थे क्या, कौन इलेक्ट्रॉन की संख्या नए हो सकता है। अरे तो ये नए होगा, 30/2 माने कितना 15, तो पूरा पूरा तो 15 ये रहा ना। तो ये भी पूरा पूरा है, ये भी पूरा पूरा, ये पूरा ना अधूरा है। तो एन का मान अभी अधूरा नहीं होता, ये हमेशा पूरा होता है। इसलिए कहना ये वाला संभव ना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी जस्ट बताए हैं हम क्या बोले, हमने क्या कहा उसको, निम्नलिखित में कौन नहीं हो सकता है। तो ये हो सकता है ना रे, तो ये आंसर थोड़े होगा। ये हो सकता है, ये आंसर थोड़े होगा। कौन नहीं हो सकता है, तो कौन नहीं होगा, एक के नहीं होगा। ये पहले सही वाला खोज रहा है, ये भाई तो दोनों सही है। चल अगला क्वेश्चन लिख, अब हो जाएगा ना। अच्छा बना देगा सब, लिखो। निम्न में कौन सा आवेश संभव, निम्न में कौन सा आवेश संभव नहीं है। निम्न में कौन सा आवेश संभव नहीं है। निम्न में कौन सा आवेश संभव नहीं है। ऑप्शन ए 6.4 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ऑप्शन बी 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी हुआ है 6 गुना 10 के पावर 4 कूलम। और डी इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, इस सवाल बना दे रहा है, मतलब हम समझेंगे कि आप लोग का स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, वाला नहीं निकालना। निम्नलिखित में कौन सा आवेश संभव नहीं है। ई संभव नहीं हो सकता है, कि ई संभव नहीं हो सकता है, या फिर ये संभव नहीं हो सकता है। बताइए कौन संभव नहीं होगा। माने सब संभव है। अच्छा चलिए, अच्छा सब संभव है, ई कैसे पता करते हो।
चलिए सबसे पहले हम क्या बताएं कि आवेश Q बराबर क्या होता है, n ही होता, यही ना, जहां n का मान जो होगा 1 2 3 4 ये पूरा पूरा होगा कि अधूरा होगा, पूरा पूरा होगा। तो हमें कहना कि यही n का मान, n मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ना, तब कोई आवेश संभव है कि ना है, ई निर्भर करेगा n पर। अगर n का मान हम निकाले और n का मान पूरा पूरा आ गया, कहना वो आवेश संभव है। लेकिन अगर n का मान पूरा पूरा नहीं आया तो वह आवेश संभव नहीं होगा। तो आप पहला नंबर से समझिए, पहला नंबर ई सब कुलाम है, कुलाम मतलब आवेश का मान दिया हुआ ना, तो आवेश का मान कितना दिया हुआ है 6.4 गुना 10 के पावर -19 कुलाम। आवेश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है Ne, तो n का मान तो पता नहीं है, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कुलाम। तो क्या यहाँ से n का मान निकाल सकते हो? फिर से Q बराबर प्लस माइनस से नहीं होता है, तब प्लस माइनस तो त्याग और ग्रहण के कारण होता है। मेन समझना कि Q का फॉर्मूला क्या है Ne है, जिसमें आवेश का मान दिया 6.4 गुना 10 के पावर -19 कुलाम। तो ई जो आवेश है वह Ne के बराबर होगा, जहां n पता नहीं, लेकिन E मतलब इलेक्ट्रॉन पर का आवेश जानते हैं 1.6 गुना 10 के पावर -19 कुलाम। क्या यहाँ से n का मान निकाल सकते हो? तो जब n का मान निकालेंगे तो गुना वाला आ जाएगा किसमें, भागा में, तो आप n का मान निकालिएगा तो 6.4 गुना 10 के पावर -19 कुलाम, गुना वाला भागा में आएगा तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कुलाम। ई 10 के पावर -19 10 के पावर ये तो कट जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक रहेगा कि कट जाएगा, तो ये 16 से 64 कट जाएगा कई बार में, ये कुलाम कुलाम साफ हो गया रे। तो n का मान क्या आया, तो n का मान पूरा आया कि अधूरा आया, पूरा आया। तो ई आवेश संभव है कि ना है, कहना ई आवेश संभव है। मतलब दूसरा नंबर फिर बताओ, ई कितना है 3.2। तो n का मान हम कैसे निकालते हैं, आवेश में भागा देते हैं इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश से ना, तो बोलो आवेश का मान कितना था 3.2 गुना 10 के पावर -19 कुलाम, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कुलाम। भागा दीजिए, ई तो कट जाएगा ना, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक कट करके दो बार में, तो n का मान जो आया ई 2 आया, ई पूरा पूरा आया ना, तो पूरा पूरा आने का मतलब है कि यह आवेश भी क्या है, संभव है। अच्छा तीसरा नंबर क्या है 6 गुना 10 के पावर 4, तो 6 गुना 10 के पावर 4 है, क्या इससे n का मान निकाल सकते हो? तो आवेश में यानी 6 गुना 10 के पावर 4 में इलेक्ट्रॉन पर के आवेश से भागा देंगे, इलेक्ट्रॉन पर कितना 1.6 गुना 10 के पावर कितना माइनस में कितना रे 19, 1.6 गुना 10 के पावर -19 इतने कुलाम रहता है ना। क्या इसको हल कर सकते हो? चलिए हल करते हैं जी। ई 6 होगा गुना 10 के पावर कितना है 4। अच्छा एक बात बताइए, ई 10 के पावर -19 ऊपर जाएगा ना, तो 10 के पावर माइनस की प्लस 19, और बटा में क्या होगा बुआ 1.6, दशमलव हटा दिए तो ऊपर को जीरो बैठ जाएगा, यानी हो जाएगा 60/16। ए जी कुछ कट रहा है, काट दो इसको, 15 चौके 60 और 4 चौके 16, तब 15/4 अगुना 10 के पावर 4 था ना, और 10 के पावर 19 था ना, तो 10 के पावर 19 और 4 कितना 23 होता है। अच्छी बताओ भागा देने आता है, तो 4 से भागा लगाइए, 4 तिया 12, उसके बाद 3 बचेगा ना, और 4 सते 28, 2 बचेगा ना, और फिर 4 पचे 20, पूरा पूरा कट गया, तब 3.75 गुना 10 के पावर 23 इतना n का मान आया। तो क्या ये पूरा पूरा है? नहीं, तब भारी नालायक है। अरे दशमलव के बाद 2 अंक नहीं है, एगो जीरो ई मांगेगा पैसा, तो दशमलव के बाद एक अंक गायब हो गया, यानी दशमलव वाला एक अंक खत्म हो गया। अगर 2 जीरो से गुना कर देंगे तो दोनों दशमलव वाला अंक गायब हो जाएगा, यानी आपको कहना है भैया 375। जब 1 जीरो से गुना करेंगे दशमलव एक अंक आ गया, 2 जीरो से गुना करेंगे दोनों अंक खत्म हो जाएगा, तो 375 गुना 10 के पावर कितना 21 बच जाएगा ना। मैंने 375 पर ऐसा ऐसा 21 शून्य बैठेगा, इतना n का मान है। तो n का मान ये अधूरा नहीं है, ई भी क्या है पूरा है। तो कह सकते हैं कि n का मान तीनों में पूरा पूरा आ रहा है, अतः तीनों ही आवेश का मान संभव है। हमको क्या पूछा था, इन निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव न है, तो तीनों में से तीनों संभव है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। क्या ये n पहले निकालने आ रहा है? n निकाल लोगे? चलो बहुत अच्छा, पहले इसको सोल्यूशन कर लीजिए बढ़िया से। 1 मिनट।
ई बताइए, ई संभव है संभव न है, ई एन का मान निकालने आ रहा है अब? हाँ, तब ठीक है। ये सब क्वेश्चन लगी तुम लोग को एकदम रेडी रहना है। ये सब कैलकुलेशन में एकदम फिट फाट हो तब फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तुमको अंदर से अच्छा लग रहा कि नहीं एकदम फिजिक्स में लगता है धीरे धीरे करके हम ठीक कर लेंगे। लेकिन वही बात है, ये नहीं कि आगे बढ़ल जा रहा पीछे वाला मेन्यू में डालो कि हमको उसको रिवीजन भी करना है। तो लोग को एक कहावत सुना था ना, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जला, तो सबके एक के आंसर है रे, उलट पलट नहीं हुआ। रोटी देखा है, उसको खाली ताय पर चढ़ा देंगे और कुछ नहीं रह देंगे तो वो रहेगा कि जल जाएगा। इसलिए उसको एक बार फिर से उठा पटा के देखते हैं, फिर उलटते हैं। पान में वही खूबसूरती है, पान दुकानदार को देखेगा वो बार बार नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करके पानी उनी एकदम मारता रहेगा, मतलब उलट पलट करता रहा कि न सड़ी। और सही घोड़ा के है भी उलट पलट अगर फेर उर नहीं होता है तो वो अड़बे करता है, वो आगे उगे नहीं जाएगा। काम होकर रहे चले लेकिन फिर भी उसको जैसा हूँ तैसे घूमते रहो। सही पढ़ाई में है कि पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जला, और घोड़ा क्यों अढ़ा, अब पढ़ाई क्यों भूला, तो सबके एक काम है कि उलट पलट नहीं हुआ। इसलिए जो कुछ भी पीछे पढ़ा रहे हैं ना, उलट पलट करते रहो तो ठीक ठाक है। चल, लेकिन कल कोशिश करना है कि तू लोग एब्सेंट ना होना। कल ही चलेगा आप लोग का कूलाम का नियम स्टार्ट करेंगे। वो पूरा इलेक्ट्रोस्टेट का रीढ़ है रे, कैसे होता है मानव शरीर में उसका तभी चल बोल सकता है जब उसका रीढ़ की हड्डी ठीक ठाक है। रीढ़ खत्म मतलब खत्म, वैसे ही कूलाम का नियम है। इसलिए कल एकदम सब मौजूद रहेगा। कल अगर जे नहीं आएगा तो हम उधर से निकालेंगे दुख हरण जी के। अगला दिन वो पूरे दुखे हर लेते हैं। क्या चला, हो गया है? तो एन का मान निकालने आ रहा है कि नहीं? एक 2 नंबर का प्रश्न आता है, लिख लीजिए। चलिए, अच्छा इसका एक गुण बताए, आवेश क्वांटीकृत होता है। प्रश्न आपका 2 नंबर का क्या लगाएगा? आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे? क्लियर है? कैसे क्यों, वही वाला बात है। तो लिखिए, आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वेश्चन, आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे? आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे? आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे? हो गया जी। एकदम इसका सवाल आप लोग समझिएगा, 2 से 3 बार ठीक ठाक हो जाएगा। पहले बोलना है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश का उत्पत्ति होता है। इलान बोलने आएगा। इलेक्ट्रॉन, आपको हम बताए थे कि जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं या फिर सटाते हैं, अन्यथा फिर आप लोग को हम एक प्रेरण विधि बताए थे, निकट में ही रखते हैं। दोनों में क्या हो रहा है कि एक से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरा में जा रहा है, यही काम नहीं हो रहा था जी। तो आपको यही कहना है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या चीज उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। जहां उत्पन्न आवेश Q बराबर, उसका फॉर्मूला क्या बताएं? प्लस माइनस Ne होता है। और जिसमें N 1 2 3 4 5 डॉट 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 होता है। अर्थात किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का मान का हमेशा कौन गुणज होता है? पूर्ण गुणज होता है। या कभी भी दशमलव गुणज या भिन्न गुणज नहीं होता है। अतः यहाँ आवेश जो है वह क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। बस जितना बात बोले उतनी लिखना है। फिर से 3 बार हम बोलेंगे और चौथा बार किसी को बुलाएंगे, सुना देगा ना, और नहीं तक कनवादम 360 डिग्री पर घूमेगा। 1-2 डिग्री ने 360 डिग्री घूमना है। अब तो बुझे रहा 360 डिग्री का मतलब वो रहेगा कि उखड़ जाएगा, वो हमारे हाथ में चला जाएगा रे। चल सुन, पहले बोलो, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या आवेश की उत्पत्ति होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश की उत्पत्ति होता है। जहां उत्पन्न आवेश Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस Ne होता है। जहां N बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 होता है। अर्थात किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर के आवेश के मान का हमेशा कौन गुणज? पूर्ण गुणज होता है। या कभी भी दशमलव या भिन्न गुणज नहीं होता है। इसलिए आवेश क्वांटीकृत होता है। एक लास्ट बार फिर से बोल रहे हैं, आवेश के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश का उत्पत्ति होता है। जहां उत्पन्न आवेश Q बराबर प्लस माइनस Ne होता है। जहां N का मान 1 2 3 4 डॉट 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 होता है। अर्थात किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश इलेक्ट्रॉन पर के आवेश के
हमेशा कौन गुणज, पूर्ण गुणज होता है, या कभी भी दशमलव या भिन्न गुणज नहीं होता है, इसलिए आवेश क्वांटीकृत होता है। क्लियर है बात को? एकदम लास्ट बार समझो, मंगनिया जिसको कहते हैं वही वाला है। मंगनिया में सुन लो, आप लोग का एकदम चिट्ठा तैयार है, इरे देख के बोलना है, क्या नहीं बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या उत्पत्ति होता है, आवेश की उत्पत्ति होता है, जहां उत्पन्न आवेश Q बराबर क्या, प्लस माइनस NE होता है, अर्थात यहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 होता है, और इस प्रकार उत्पन्न आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का मान का हमेशा कौन गुणज, पूर्ण गुणज होता है, या कभी भी दशमलव या भिन्न गुणज नहीं होता है, इसलिए आवेश क्वांटीकृत होता है। क्लियर? लिख दीजिए, लिखिए आंसर में, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश का, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश का उत्पत्ति होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश का उत्पत्ति होता है, अर्थात इसमें उत्पन्न आवेश, इसमें उत्पन्न आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE होता है, प्लस माइनस NE होता है, जहां n इक्वल टू, मतलब n बराबर, जहां n बराबर क्या जी, 1 2 3 4 डॉट 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 होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 होता है। ऐसे में उत्पन्न आवेश का मान, ऐसे में उत्पन्न आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का, ऐसे में उत्पन्न आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का, इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज होता है, अर्थात दशमलव या भिन्न गुणज नहीं होता है, अर्थात दशमलव या भिन्न गुणज नहीं होता है, अर्थात दशमलव या भिन्न गुणज नहीं होता है। इसलिए आवेश क्वांटीकृत होता है, इसलिए आवेश क्वांटीकृत होता है। ठीक है।